मैं एसपी दीक्षित जीपीएससी स्कूल गुढ़ागौरजी से। बेटे इसके पहले मैंने आपको बताया था अपने राजस्थान में पाली जाने वाली प्रमुख मछलियों के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसमें अपन ने रोहू मछली पढ़ा था, कतला पढ़ा था, कलबाशु पढ़ा था और महासीर पढ़ा था। इन मछलियों के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि किस मतलब सभी आपको पता है, सभी अपन बोलेंगे सूक्ष्म जलीय मछलियाँ होती हैं जहाँ पर पाली जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि इनके पालने का हमारा उद्देश्य क्या है। इनके पालने का उद्देश्य ये है कि अपन बोलेंगे जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, इनकी कमी को अपन बोलेंगे दूर किया जा सकता है, ठीक है। इनमें अपन बोलेंगे भरपूर विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स ये सब पाए जाते हैं, जिससे कि अपन बोलेंगे व्यक्तियों में या अन्य जीवों में जो इनकी कमी हो तो इनके द्वारा उनकी पूर्ति की जा सके। सामान्यतः अपन देसी तौर पर जब इनको पालते हैं तो इनका उत्पादन क्या होता है बेटे, कम होता है, समझ में आया ना। इसलिए अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो आप जानते हैं प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स की खपत भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए मछलियों का अपन बोलेंगे कृत्रिम रूप से पालन किया जाता है। मतलब वैज्ञानिक अपने अनुसार या जो मछली पालन वगैरह जो होते हैं, पिस्कल्चर्ड जो होते हैं, उनको कृत्रिम रूप से पाला जाता है, जिससे कि मछलियों का अधिक उत्पादन किया जा सके। ओके, तो मछलियों के अधिक उत्पादन वो आपका क्या कहलाता है, मत्स्य पालन, ठीक है, या इसी को अपन बोल देते हैं पिस्कल्चर, ठीक है। अब इनकी विधियों में अगर अपन देखें तो आप ध्यान रखें, इसमें सबसे पहला आप अगर अपन किताब के अनुसार अगर अपन देखें, मछलियों में सघनता के आधार पर, सघनता, कॉम्पैक्ट है और या दूर दूर, जैसे यहाँ पर ये शब्द आया है विरल। विरल और सघन आप जानते हो कि जब अपन बोलेंगे किसी तालाब में या पॉन्ड या पोखरे में अपन बोलेंगे मछलियों को पाला जाता है तो वो मछलियाँ क्या होती हैं बेटे, दूर दूर होती हैं, तो उसको अपन बोल देते हैं विरल। और जब एक जगह पर अपन मछलियों के बीच अपन बोलेंगे मध्य दूरी क्या होती है, कुल मिला के आप ये समझो, जब मछलियों के मध्य दूरी कम होती तो वो कौन सा हो गया, सघन हो गया। जब मछलियों के मध्य दूरी अधिक होती है तो वो कौन सा हो जाता है, वो आपका अपन बोलेंगे विरल हो जाता है। तो ध्यान रखें इस माध्यम में आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अपन बोलेंगे किसी भी प्रकार की मतलब इस प्रकार के मछली पालन में खाद एवं उर्वरक का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये भोजन के रूप में जल में जो जंतु प्लवक, ठीक है बेटे, इसके अलावा पादप प्लवक, ठीक है, इन सब को अपन बोलेंगे ये जो होते हैं ये अपन बोलेंगे भोजन के रूप में इनका अपन बोलेंगे उपयोग करते हैं, ठीक है। मतलब इन सब का उपयोग किए बिना अपन बोलेंगे मछली उत्पादन वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है विरल मत्स्य उत्पादन। यहाँ पर आप एक ध्यान रखना, यहाँ पर अपन बोलेंगे जो मछलियों का जो घनत्व जो होता है वो अपन बोलेंगे 150 से 750, 150 से 750, ठीक है, प्रति मछली हेक्टेयर होती है। घनत्व जो होता है प्रति हेक्टेयर 150 से कितना, 750। इसके अलावा यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जहाँ मछलियों का घनत्व
अन्य छोटी जाति की मछलियों के साथ, जहां पर मछलियों का घनत्व अन्य छोटी मछलियों के साथ कितना घनत्व होगा, 150 से 750 प्रति हेक्टेयर होता है, वहां पर अपन बोलेंगे ये होता है। यहां पर इनमें ध्यान रखना, यहां पर अपन बोलेंगे, एक तो अपन बोलेंगे यहां पर कम श्रम करना पड़ता है, परिश्रम एवं आर्थिक खर्च, परिश्रम एवं आर्थिक खर्च कम होता है। ये आपका कौन सा हो गया, ये आपको मैंने अभी बताया आपको, ये है आपका विरल। अब इसके बाद अब आप देखिए सघन, ठीक है। सघन मैं आपको बता देता हूं। अब देखो बेटे, इसमें ये दूसरा आपका हो गया सघन मत्स्य पालन। यहां पर आप ध्यान रखेंगे, यहां पर अपन बोलेंगे खाद एवं उर्वरक का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बोलेंगे O2, ऑक्सीजन भी अपन बोलेंगे कृत्रिम रूप से इनमें, यहाँ पर इनमें पहुँचाई जाती है। इस प्रकार की मछलियों का पालन प्रति वर्ग मीटर घनत्व अधिक होता है, प्रति वर्ग मीटर अधिक, मतलब इस प्रकार के पालन में जो घनत्व जो होता है यहाँ पर वो प्रति वर्ग मीटर क्या होता है बेटे, अधिक होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ध्यान रखें, इनके आवश्यकता अनुसार भोजन O2 अपन बोलेंगे दिया जाता है, और आवासीय जल को यहाँ पर अपन बोलेंगे जहाँ पर ये पाली जाती है, आवासीय जल को बदला जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वही जल भरा रहता हो वही भरा रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। समय समय पर अपन बोलेंगे उस जल को अपन बोलेंगे बदला जाता है। इस तरह का मछली पालन ध्यान रखें। वियतनाम में पगेशिया, ठीक है, वियतनाम में अपन बोलेंगे पगेशिया कैट मछली, पगेशिया कैट मछली को अपन बोलेंगे सघन मत्स्य पालन, ठीक है। सघन मत्स्य पालन अपन बोलेंगे ये किया जाता है। इसके अलावा इसकी अपन बोलेंगे एकल खेती भी की जाती है, ध्यान रखना, एकल खेती, ठीक है। इसके साथ साथ अगर अपन देखें बांग्लादेश में भी शैवालों पर, बांग्लादेश में शैवालों में पालन ये आपका सघन के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा पगेशियस की तुलना में पगेशियस की तुलना में, समझ में आ रहा है, पगेशियस की तुलना में उनकी खेती के तालाबों में
तालाबों में ठीक है ना, तो खेती में उर्वरक जल के O2, उर्वरक और जल के O2 का स्तर, O2 का स्तर अधिक होता है। समझ में आया बेटे? तो ये मैंने अभी आपको बताया, देखिए ये भी मैंने बताया आपको किसके आधार पर? सघनता के आधार पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।